मैं भी थोड़ा चाय पान करूंगा। वो क्या करता है? क्या करेगा? आप ही के जैसे पिताजी के ऊपर, आप ही के जैसे पिताजी पर बेटा मुंह में पेशाब आरामजादी भाग करके जाती है। बाप मारता है, की करते बेटा की छोड़ देता है। इधर आ, इधर आ, इधर आ। ओने हम कथी ले जाए? इधर आ रानी। अब नहीं जा छिए ओने। इधर आ ना, तुम बाप की बार कुछ नहीं कहेंगे। इधर आ। नहीं कुछ कहा। इधर आ रानी। मरद के मारे के बीमारी छे, बुझलिए? हमें जो गसा देबे त करा जा में दांत कर। चाहे इस राज के लिए तुम मर जाए या तुम्हारी बेटा मर जाएगा, मुझे कोई गम नहीं रहेगा, लेकिन ये राज बंटवारा नहीं होगा तो नहीं होगा। सारी वातावरण को छोड़ दीजिए और मेरी बात को मान लीजिए। आप इसी टाइम और इसी वक्त चले जाइए बड़े मालिक के दरबार। हाँ, भाई साहब के दरबार जाएंगे? क्यों, किस लिए जाएंगे? बड़े मालिक के दरबार आप जाइएगा तो बड़े मालिक आपसे पूछेंगे क्या बात है कि आज मेरा भैया छोटा भाई मुझसे मिलने के लिए आया है। सिर्फ आप यही बोलिएगा कि भाई साहब मोहम्मद किला में दो भैयारी में तीसरा कोई नहीं है, सिर्फ दो भैयारी, बड़े आप हैं और छोटे हम हैं। भाई साहब जितना दिन दोनों भाई को साथ में चल गया बन गया, अब बेटा बेटा में चलने बनने वाली बात नहीं है। बेटा दोनों लड़ाई करते आ रहा है। भाई साहब मुझे अलग कर दीजिए, मैं अलग रहना चाहता हूँ। जैसे ही बड़े मालिक ये बात को देखेंगे, ये बात को सुनेंगे तो खुद ब खुद अपना डिसीजन लेंगे, झगड़ा समाप्त हो जाएगी। रानी कान खोल करके सुन लो रानी, ये राज तुम्हारी बाप का नहीं है कि जब चाहेगी तब बंटवारा कर लेगी। सुन ले, जब तक मेरे भाई आल्हा सिंह का जिंदगी बचेगा तब तक कोई माय कलाल पैदा नहीं लिया है रानी। ये राज मोहब्बा को बंटवारा करेगा। चाहे इस राज के लिए तुम मर जाओ या तुम्हारी बेटा मर जाएगा, मैं खुशी का डंका में चोट लगा करके राज मोहब्बा में ऐश करूंगा। मैंने समझ गई कि आपके मन में कितनी बड़ी बात है। यही ना सोचते हैं कि जिस भाई के सामने वो मैंने कभी नहीं गया हुआ, आज मैं अपने जुबानों से कैसे कह दूंगा कि भाई साहब मुझे राज बंटवारा करके दे दीजिए। ठीक है, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है, आप नहीं जाइए। जो रानी फूला बड़े मालिक के सामने कभी चेहरा तक नहीं दिखाई है, बड़े मालिक के सामने हो करके कभी अपना छां तक नहीं दिखाई है, वो रानी फूला आज जाएगी बड़े मालिक से जवाब करने। क्या रानी, अगर तुम्हारी बाप का हिम्मत है रानी तो मेरे भाई के दरबार जाकर के दिखा दे। ऐसा मार मारेंगे हरामजादी, ऐसा मार मारेंगे कि साला जमरात भी तुम्हारी मार को देख करके जोमपूरी में कांप जाएगा। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है मेरे भाई के दरबार कदम उठा करके देख ले, फिर मैं तुम्हें चावसी। ठीक है, आप दरबार में बैठिए, मैं जा रही हूँ बड़े मालिक के साथ। दिखा दे मेरे भाई के साथ। दुर्गा सुनेगा जब के बाद चल गई फूल आगे दरबार के, दुर्गा सुनेगा जब के बाद चल गई फूल आगे, सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली, माता सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली, चल गई फूल आगे दरबार के भाई, चल गई फूल आगे, ओ चल गई फूल महल चली जाए काशी आसरा पर भाई। आई थी राज को बंटवारा करने के लिए। इसका बाप का राज है कि जब चाहेगी तब बंटवारा कर लेगी। हरामजादे, ज्यादा अगर बगर किया तो आपकी बार तुम्हें खत्म कर देंगे। सादा के लिए मेरे राज मोहब्बत शांति रहेगा। ठीक है, मैंने जा रहा हूं अपने भाई के दरबार, अपने भाई से मुलाकात करके राज मोहब्बा को छोड़ करके जंगल जाने का तैयारी करेंगे। भैया सुना ला
आला बांगला बरिया चाले आला बबुआ बरिया चाले हो अब दरबार के बरिया चाले आला बरिया हो अब दरबार के बता के मरदा मेरे नाम बेटा सारा हो राजपूतों का दिल तो लागे मरदा में हो ना बेटा सारा हो मेरी राज बोला भाई साहब। मास्टर बहादुर क्या बात है रुदल सिंह क्या आज तुम्हारा लोहा गर्म है भाई साहब बाबू रुदल सिंह का लोहा हर वक्त गर्म रहता है। मैंने आज दरबार को छोड़ करके आपके दरबार आया हूं, किस लिए क्यों आया हूं? हाँ रुदल क्या बात है किस चीज का जरूरत पड़ गया है किस तरह की तकलीफ है आपने दोनों बेटा को बगीचा भेजे थे गेंद खेलने के लिए। दोनों बेटा बगीचा से दरबार आया या कि नहीं आया है? अच्छा बच्चे के बारे में पूछ रहे हाँ भाई साहब। नहीं रुदल सिंह दोनों बच्चे को समझा बुझा करके भेजा गया है जब तक राज महोबा से किसी तरह की इजाजत ना मिल जाए तब तक मैदान में से लौट करके राज महोबा नहीं आ सकता। भाई साहब उस बगीचा से आपका बेटा आया होगा या नहीं आया होगा, लेकिन मेरे बेटा मेरे लाल उस बगीचा से दरबार आया है। अमरजीत कुमार हाँ भाई साहब ऐसी क्या बात है मेरा बेटा बगीचा से दरबार आया, हंसते नहीं आया बल्कि मेरा बेटा बगीचा से रोते ही अपने माँ के पास गया। क्या हाँ मैं कुछ समझा नहीं क्या करे इंदल अमरजीत सिंह दोनों बच्चा बगीचा में गेंद खेलना शुरू किया। अमरजीत सिंह के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। इंदल से मारते बदल पर बिजली का कोड़ा से गोरा बदल को काला कर दिया और बगीचा को छोड़ करके दरबार का रास्ता दिखा दिया। मतलब सिर्फ एक गेंद छूट जाने के कारण इंदल सिंह ने अमरजीत को पिटाई किया तो कौन सी बड़ी बात होगी। बच्चे बच्चे की झंझट है और वो भी कोई बच्चे पराए तो नहीं है, हम दोनों भाई का बच्चे है, घर का बच्चे है, घर का सदस्य है। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़ाई झंझट अक्सर होता रहता है और इंसान को उसी समय समझना चाहिए कि बच्चे की आंख कान बच गया झंझट खत्म। ठीक है भाई साहब मैं खुशी मनाता हूं कि इंदल सिंह मेरे बेटा को पिटाई किया, बहुत अच्छा किया। जैसे बेटा अमरजीत सिंह है उससे कई गुना प्यारा इंदल सिंह बाबू रुदल सिंह का बेटा है। इंदल सिंह मेरे बेटा को पिटाई किया, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इंदल सिंह ये क्यों बोला कि जा करके तुम अपने माँ और पिताजी से बोल 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा करने के लिए। अगर 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। मतलब ऐसा बोला इंदल सिंह अमरजीत सिंह से बोला कि तुम अपने माँ और पिताजी को बोल दो 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा कर लेने के लिए। अगर तुम्हारे माँ और पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार गया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। यही बात है। हाँ भाई साहब मैं मान गई इस बात को। ये चर्चा लेकर के रानी मेरे दरबार आई थी राज को बंटवारा करने के लिए। मैंने 2-4 बिजली का कोड़ा मार मार करके हरमजादी को दरबार से महल का रास्ता दिखा दिया। रुदल सिंह देख बहादुर, बच्चे की बात में सियाना को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर तुम दोनों पति पत्नी को बहुत दुख है तो आपका बेटा ऐसा क्यों बोला है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि सर काटने के नाम क्यों बोला है? ना ही तो कोई इंदल सिंह जुबान है ना ही अमरजीत, दोनों नादान ही है और नादानगी पर बात लेकर के बड़े को नहीं चलना चाहिए। चल कोई बात नहीं है, इंदल सिंह को बुला करके मैं तुम्हारे सामना कर देता हूँ और 175 कोड़ा मार करके मैं समझा देंगे आइंदा तुम्हारे बच्चे के साथ गलती नहीं। भाई साहब आप इस राज को बंटवारा कीजिए या नहीं कीजिए, मुझे कोई लालच नहीं है। लालच सिर्फ मुझे इस बात का है इस राज के लिए मेरा बेटा मर जाए, इस राज के लिए मेरा रानी मर जाएगी, इसका जिम्मेवारी बाबू रुदल सिंह नहीं आप बनिएगा। रुदल सिंह
मेरे जीते जी राज महोबा में कोई नहीं मरेगा, अनाय किसी को बर्बाद होने के लिए देंगे जब तक मेरे घंट में प्राण रहेगा। और बच्चे की बात है ना, तुम्हारी पत्नी की बात है, मैं उसे समझौता करके समझा देंगे और इस समस्या के समाधान में मिनट से पहले कर देंगे ताकि घर में बर्बाद ना हो। मालिक है या सोनिया रानी राधिया या बेटा बाका नहीं छे मालिक ये रंगा हाले इसके सामने तो कुछ कर नहीं सकता। आस्कार में तू रहते हो तोरा हम दिखा देते केहन मोगी छिए हम। अरे कुछ बोलेगी भी, बोलने की कोई मना थोड़ी है। सब समस्या जब दरबार में ही हल होता, जब दुनिया की समस्या हल कर देते हैं तो क्या मेरा घर का परिवार का समस्या हल नहीं होगा? उसको राज चाहिए, राज के लिए आई है। क्या उसके कहने से बुद्धि अच्छा है, उसके जगह बुद्धि भ्रष्ट भा गेलै, उसके कहने से ये राज को बंटवारा कर देंगे। ए ये केना बोले छे, बोले लावे छे मिला के नहीं बोलते थे ना, वना दांत खींच के बोले छे। कहियो ने जितना दिन साथ में रहलिए आप साथ में नहीं रहबे हमरा अलग कर देते, एना नहीं कहते तो कुछ बोलत रहे छे। अच्छा रुदल सिंह, कहने का मतलब तुम्हारी पत्नी ये राज बंटवारा करने के लिए आई है कि जितना दिन चलने बनने वाला था चल चुका है, अब दोनों बच्चे में चलने बनने वाला नहीं, हर वक्त झंझट होता रहता है, इसलिए चाहते हैं कि हम ये राज को बंटवारा कर देने चाहिए और आधा में आप रहिए आधा में हम रहेंगे, यही नहीं कहने का मतलब है। देखिए बोले छे कहियो न हो कहियो नहीं है, बोलियो ने ये मुबाका रुदल सिंह क्यों नहीं बोल रहा? ई की बोलता है? अगरा तो ला शरम छै नहीं है ना, दांत बिस्का लगे लाज अगर भाग गेले, कल का जय महाराज का यही महाराज ना जय महाराज का फाइन ने बरात ने यही बात लेकर के आए हैं। ये मुझे मालूम नहीं है किस बात के लिए वो हरामजादी है। छा एकरा बुद्धि की आंछा है, सुगा नहीं तो बरात छै, महीना ना सुन के उड़ जाए छे। रुदल सिंह, हम तुमसे बात कर रहा हूँ, उससे बात नहीं कर रहा हूँ, या तुमसे बात कर हम तुमसे बात करेंगे। जब वो चर्चा लेकर के आई है ये राज बंटवारा करने के लिए तो तुम्हें समझा बुझा करके वही ना आना चाहिए। अरे बेकूफ दिमाग तो बुद्धि की आंछा नहीं है ना, बोलता है कि हमें न जाने छिए, ई की जानते। रुदल सिंह, जब हम दोनों भाई के मिलते हैं तो सारा समस्या हल हो जाएगा। बेहुदा नहीं ऐसे टेटिया करके मर जाएगी, मरने के लिए छोड़ दे। अरे आज बंटवारा कर देता, घर में आग लगा दे, बाजार कसा दे, मर जा, शहर से जेल में दोनों भाई का चक्की कमजोर मोगी ने छी। रुदल सिंह, कमजोर मोगी ने छी हमरा। अरे परिवार को शांत करना तो हम लोगों का काम है। फांसी में दोनों का चढ़ा देबे। ऐसा करिए, आज के बाद बोल दे कि सारा राजपाट हम ही को दे दिया, आज के बाद जितने भी राज महोबा हम तुम्हें तीनों परिवार को दे दिया ताकि तुम्हारा परिवार खुश रहे। ठीक है रानी, आज से सारा राजपाट मेरे भाई हम तीनों परिवार को दे दिया, अब तो खुश हो गई। ये कते देर के बाद बोल रही है, की काल के बोलिए फिर से? आज से सारा राजपाट ये महोबा का हम तीनों परिवार को दे दिया मेरे भाई, कुछ नहीं रखा है अपने पास। अकल आर नहीं है यहाँ के, माथा में बुद्धि आर नहीं है, जे दियाद के गोतिया के हिस्सा खाए छे ओकरा कोर फूट के निकल जाए छे। एकरा त माथा नाम के चीजे ने छे, जे दियाद के हिस्सा माट के खाए छे उ ठीक रहे छे, जे ओकर हिस्सा खाए छे ओकरा कोर फूट के निकल जाए छे, बच्चा गिर पड़े छे, आ नहीं त जाए छे वकील आ डॉक्टर लंग भर्ती हेले। रुदल सिंह, हमरा कनिए गो चाहिए, हम ना ले छी दियाद कहाँ की साया। तुम दोनों बहुत देर से बात बना रहा है, इसका मतलब तुम दोनों की नजर में मैं बेवकूफ नहीं बैठा हूँ। जब दुनिया को मुझे चलाने के लिए आता है तो तुम दोनों कौन सा खेत का मूली है रे, तुम दोनों के लिए चलाने के लिए आता है। ज्यादा तुम्हारी पत्नी बोल रही है, क्या मैं तुम्हें राज देने से इनकार जा रहा हूँ? जब तुझे सारा राज दे रहा हूँ तो तुम दोनों लेने के लिए इनकार जा रहा है, इसका क्या मतलब? ठोक के जवाब देने के लिए आया है, ठोक से लड़ने के लिए आया। बुला तो किसको बुला के लाता है? बुलाओ, दुनिया का कोई ताकत आ जाए राज बंटवारा करने के लिए तो राज बंटवारा नहीं होगा। तो भाई साहब, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर में
बंटवारा नहीं कीजिएगा तो मेरा तलवार आपके गर्दन पर चल जाएगा। अच्छा, सोच समझ के आया था रुदल साहब। अभी तुम जा सकते हो। सिर्फ तुम्हारे ही पास पत्नी नहीं है, मेरे भी पास पत्नी है। मैं भी अपनी पत्नी से इजाजत लेकर के, मैं सलाह विचार लेकर के, समझौता करके 10 मिनट के अंदर मैं तुझे राज बंटवारा करके दूंगा। अभी तुम जा सकते हो। ठीक है आबू ये चलो चाय पिए, आबू ना चाय पिए चलो। मलाई मार के चाय बनबे छै, बैठो बैठा चाय देखित केना करे छै, बैठो नहीं। बारे रुदल सिंह सही में ठीक ही बोला किसी ने कि भाई जैसा हित नहीं, भाई जैसा दुश्मन भी नहीं। आज तुमने साबित कर ही दिया है कि भाई भाई क्या चीज होता है। खैर कोई बात नहीं, अपने जुबान से तुम बोला कि अगर आप राज बंटवारा करके नहीं दे तो हम आपका गर्दन उतार लेंगे। तो अपना सफाई दिया रे, तो अपना मुंह खाली किया है। अरे जाओ, वक्त खराब होता है, समय खराब होता है तो सबसे पहले इंसान का जुबान खराब होता है, बोली खराब होता है। आबत काल बिना सही बुद्धि। ठीक है, अरे मैं तुझे किस हालात से पाल पोस करके इतना बड़ा क्या है, पूछ मेरे दिल से पूछ कि एक दिन की बात है जिस समय तुम्हारे मेरे पिताजी को करिया झगड़ू सर काट करके सिंगदरबार में टांग दिया था। उस समय माँ का गोद में 5 वर्ष का था, तुम माँ के गोद में दूध का चना बना हुआ था। करिया झगड़ू से मैं मार खाता रहा, लेकिन मैं तुझे आज तक एक फूल की छड़ी नहीं लगने के लिए दिया। मैंने कभी तुझे भाई का दर्जा नहीं दिया। जब भी मैं तुझे दर्जा दिया तो अपने बच्चे का दर्जा दिया। मैं बच्चे की तरफ पाल पोस कर कितना बड़ा किया। आज अपनी पत्नी की बातों में आकर के अपने बड़े भाई को गर्दन पर हथियार चला दिया। बोला नहीं बल्कि चला दिया। ठीक है, रानी को बुला करके जरा मैं रानी से विचार कर। एक बेर मूला का रानी ये करियो राजा जी से सुनिए के या बाजा देवी के स्वामी जी बचता पिया के सारे के कुसाला पूछा भाई स्वामी जी से किया के जरूर पड़ले हमरो किया दिल तोरी बतिया कहा
कौन ऐसा पैदा ले लिया कि आपको दिल तो बर्बाद का है? रुदल सिंह जाय दिला तोरी बातिया कहाला का छोटकी रानी जी किया है तू बोलिया कैसे ये देवरा दिल का सुना किया है तू बोलिया ऐसा हमें कला का छोटा की अब ने मिलाती रहला भयारी में जाय अब ने मिलाती रहता दोनों है भया किया घबराइला पिया ये तारा वारा भी जमाए जा चेहरा उदास ऐसा मिला कैसा क्या बात है कि शेर के दरबार में मायूस बनकर बैठे हुए हैं। ऐसा कौन सी बात हो गई है? मैंने आपकी मुसीबत के बारे में पूछ रही हूँ कि कौन देश की छतरी नौजवान बात करके चला गया है या याद दिखा के चला गया है, लेकिन आपने मेरे देवर की शिकायत कर रहे हैं। ऐसा क्या बात हुआ? ऐसा ये बात है कि मैंने एक दिन अचानक दोनों बच्चे को गेंद सीखने के लिए भेजा था मैदान में। हाँ रानी, दोनों बच्चे के बीच में सिर्फ गेंद छूट जाने के कारण दोनों बच्चे की झंझट हो गई। इंदल सिंह ने अमरजीत को पिटाई किया। पिटाई करने के बाद उसे एक संवाद ऊपर से कहकर के सुना दे कि तुम अपने माँ और पिताजी को बोल दो 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा कर देने के लिए। अगर तुम्हारे पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार गया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दूं। इंदल सिंह ऐसा बोला? हाँ रानी, और हम दोनों भाई के बीच ये समझौता चल ही रहा और ये समस्या लेकर के अमरजीत अपनी माँ के पास पहुंच गया। जैसे अमरजीत सारा समस्या बोल करके सुना है, उसकी माँ आग बबूला बन करके और रुदल सिंह के दरबार छोटी रानी पहुंच गई। सारा संवाद उसे सुनाया। रुदल सिंह मेरे दरबार पहुंच गया कि भाई साहब बच्चे बच्चे में ऐसा झंझट हो गया। मैंने बोला रे बेहुदा, बच्चे की झंझट तो अक्सर होता रहता है, हम लोगों को बच्चे की बात में नहीं आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, मैं और बच्चे की झंझट वहीं पर खत्म हो जाने की आंख कान बच्चे को झंझट बच गया, झंझट खत्म हो गया। और नहीं, इस बात से तुम्हें ज्यादा ही दुख है। बोला कि ये क्यों बोला कि तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। मैंने बोला नादानी है, उसको समझ में नहीं आया। चलो कह भी दिया तो तुम्हें दुख है तो मैं अपने बच्चों को बुला करके हरामजादा के 175 को मार करके समझा देंगे। आइंदा नहीं तो तुम्हारे बच्चे के साथ गलती करेगा और नहीं तुम्हारे साथ गलती करेगा। बोला भाई साहब मुझे इस बात से दुख नहीं है, दुख तो रानी का है और मेरे बच्चे को। दोनों भाई के बीच बात चली रहा, उस रानी आकर के मुझसे टपक गई और मुझसे डायरेक्ट ठोक करके जवाब कर रही है कि जितने चलने बनने वाला था चल चुका, अब चलने वाला नहीं है। बड़े मालिक, आप इस राज को आधा आधी बंटवारा कर दीजिए, आप अपना लेकर रहिए, हम अपना लेकर के रहिए। रानी, इसी बात पर मैंने सोचा कि अरे मेरे घर का बच्चे हैं, मैं गार्जियन है, गार्जियन होने के नाता मैंने सोचा अगर गरम से बोलेंगे, टाइट होकर के बोलेंगे तो डर के मारे चला जाएगा। लेकिन ताल ठोक करके आए मुझसे बात करने के लिए, मुझसे लड़ने के लिए। मैंने जैसे टाइट हुआ कि बुला के ला तो किसको बुला के लाता है, राज बंटवारा नहीं करके देंगे। उस बात पर रुदल सिंह भी बोल रहा है कि अगर भाई साहब राज को बंटवारा नहीं करते हैं तो मेरा तलवार आपके गर्दन तक पहुंच सकता है। और छोटी बहुरानी कह रही है अगर ये राज को बंटवारा आप नहीं करते हैं तो घर में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दोनों माँ बेटा जहर खाकर मर जाएंगे, दोनों भाई को सहरसा जेल के चक्की पिसा देंगे। रानी, अभी कुछ नहीं बीता है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाकर के हरामजादा को समझा दे और उसकी पत्नी को समझा दे कि इस तरह के हालात ना करे, घर बर्बाद होने से बचाने के लिए चाहती है तो उसे समझा दे। बस इतनी सी छोटी बात में इतना घबरा हम पहुंच गए। मैं पूछती हूँ, मालिक बनने से पहले आप सोचे विचारे थे कि मालिक पर कितना जवाबदेही पड़ता है? गार्जियन बनने के नाते यही होता है कि अपने घर परिवार को एक नजर से अगर देखे तो उस घर में विवाद नहीं होता है। आज उन लोग को, उनके बच्चा को आपका बच्चा पिटाई किया है, उनके दिल पे चोट पहुंच गई है, इसलिए वो लोग आग बबूला हो गए। और जिसकी दिल दुखा जाती है उसको प्रयास करना चाहिए उसको खुश करने के लिए। जब आपके दरबार में मेरे देवर रुदल सिंह पहुंच गया
छोटी रानी पहुंच गई और आपसे जवाब कर रहे थे, आप उसे समझा रहे थे, नहीं मान रहा था। उन लोग पूरे राज दे रहे थे, नहीं लिया। तो गार्जियन को उसी टाइम में सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि ये मामला सलटने वाला नहीं है, तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी जबान खामोश करके वहां से चल देना चाहिए। उठिए। बहुत बोल रही, पंचायती करने के लिए आई है कि पीन मारने के लिए आई है। हम लोग को जुबान में खामोश कर लेते हैं और यहाँ से छोड़ कर उनके डर से भाग जाते हैं। अच्छी पंचायती करने के लिए आई है। मुंसा सठिया गए, बुझलिए, समझौता करेगी क्या? तो और उल्टी बात बोल रही है। हमें उल्टा बोले तो नहीं करेगी, यहाँ से चल देना चाहिए, उसके डर से भाग देंगे हम। और जहाँ पर दो आदमी लड़ाई कर रहा है और घर में लड़ाई हो रहा है और वहां से एक आदमी खामोश होकर चला जाएगा, झगड़ा क्यों होगा? लेकिन आप भी तो आग बबूला अगल रहे, दोनों में बकवास चल रहा है। चलते चलते गर्दन पर तलवार भी चला दिया तो इज्जत तो चला गया। मैं पूछती हूँ, जज साहब कोर्ट में जब बैठता है, 100 वकील दिन भर उसे भुकाते रहता है, उससे बहस करते रहता है, सबकी वातावरण को सुनते रहता है, लेकिन करता है अपने मन से। और उसके में जज साहब का बेटा किसी को गोली मार दे, मर्डर कर दे, वो केस लेकर उस जज साहब के पास पहुंचे और जज अपने बेटा को सजा नहीं सुनाएगा, वो अदालत का क्या नतीजा होगा? वो कानून की क्या बेइज्जती होगी? क्या नतीजा होगा, क्या बेइज्जती होगी? उसका बेटा को तो गोली मार दिया, मेरा बेटा मर्डर कर दिया, भाषण देने के लिए आई है। मोगी नहीं तहाँ चमकावे लखुआ भैया, लेकिन अकल तो सठ के लिए। अरे और उल्टे चल, कहाँ चल देंगे यहाँ से निकल करके? कता जेबे, मंडी जेबे, बोरा उठबे। यह सोचे छे, यह सोचे हमरा मोगी कपार में बोरा उठबे। समझाएगी कहाँ से? और उसको मन बढ़ा रही कि उसके डर से निकलने जाइए। मन बढ़ा रही छे। ये नहीं पूछे छे कि हम कहाँ चले जाते हैं और क्यों चले जाते हैं। कुछ तो बताएगी कहाँ जाना है, नहीं जाना है। वो मोगिया सब सिखवा, तुम ही तो बोल रही है। हमें बोले छे नहीं देबे जवाब। हमें यहाँ के दिल्ली पंजाब थोड़े कैसे हो जाए। आज अपना ससुराल चल जेबे, अपन लहरा चल जेबे।